है संत समागम सार, हंस कोई आवेगा, हो भव सागर से पार, ध्यान जो लावेगा। दर्शकों, हम पहुँचे हैं जयपुर ज़िले के चोमू शहर में, और एक कहावत है कि जयपुर जैसा शहर नहीं और चोमू जैसी नहर नहीं। दोस्तों, ये कहावत इसलिए है कि चोमू जो शहर है, यहाँ पे एक गढ़ है, प्राचीन गढ़ है, उसके चारों तरफ एक गहरी नहर बनाई गई थी और उसमें पानी भरा जाता था। तो सुरक्षा की दृष्टि से वो नहर बहुत ही मजबूत थी, स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए ये कहावत कही जाती है। तो दर्शकों, यहाँ पे हम आए हैं एक प्रोग्राम में, एक आध्यात्मिक प्रोग्राम में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो श्री गणेश गार्डन है, इसके अंदर एक समागम चल रहा है, एक धार्मिक समागम चल रहा है, जिसमें जाके हम देखते हैं आखिर यहाँ पे किस तरह का समागम किया जा रहा है। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं उस स्थान पे जहाँ पे सत्संग चल रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग श्रद्धालु बड़े ही आराम से बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने फिर बयान दिए हैं। क्या दिया है कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है, जिसके बारे में 28 अगस्त 1971 को मैंने स्टेटमेंट दी थी। इस दास रामपाल दास का जन्म 8 सितंबर सुबह हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एक सत्संग का प्रोग्राम या समागम चल रहा है। तो जब हम यहाँ आए और हमने देखा तो पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे सत्संग चल रहा था। तो आखिर हम इन लोगों से जानते हैं कि क्यों इन सत्संग से जुड़ना चाहिए और आखिर क्यों ये लोग इस सत्संग में आते हैं। तो सबसे पहले हम किसी एक बहन से पूछते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। बहन जी, एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ पे सत्संग में आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि बाकी जो लोग नहीं आते हैं उनको भी आना चाहिए? देखो, जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो शास्त्रों के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं। आज इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आज संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियां करवा रहे हैं, नशा मुक्त समाज का एक उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, और इसके अलावा भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं। आज जो काम सरकारें नहीं कर पाती वो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। आज सरकारों ने बहुत सारे नियम चला रखे हैं, दहेज लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में लोग बहुत दहेज दे रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, उनका कोई भी शिष्य शादी करता है तो ना तो 1 रुपये का दहेज लेता है, ना ही देता है। और संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य किसी भी प्रकार कोई नशा नहीं करता। नशा करना तो दूर की बात है, किसी को नशे की चीज़ ला के भी नहीं देता। कोई दूसरा अगर नशा कर रहा है तो उसमें भी सहयोग नहीं करता। तो अब एक चीज़ बताइए, आप यूथ हैं और आप यूथ को क्या मैसेज देंगे कि इस तरह के सत्संग में आए और क्या यहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं? देखो, आज का जो युवा पीढ़ी है वो जो हमारी कुमार्ग है उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे डांस पार्टियों में जाना और फैशन और टीवी, मूवी, सिनेमा, इन सब में ज़्यादा फंस रहे हैं। जबकि जो संत रामपाल जी महाराज है वो इन चीज़ों से दूर करते हैं, युवाओं को बताते हैं कि हमारा जो मानव जीवन है वो बहुत अनमोल है। उन्होंने बताया कि जो मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर ना लगता डार। अगर एक बार मनुष्य जीवन हाथ से निकल जाता है तो बार बार नहीं मिलता। तो आज का जितना भी युवा है उनको संत रामपाल जी महाराज के विचार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा समाज का निर्माण हो। अब जैसे आप बात कर रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जो दहेज लेते भी नहीं है, देते भी नहीं है, क्या इसका कोई जीता जागता उदाहरण आप हमें बता सकते हो कि जिसकी शादी है वो बिना दहेज के हुई हो और ना 1 रुपये का दहेज लिया गया हो, ना कोई 1 रुपये का दहेज दिया गया हो? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी भी शादी दहेज रहित हुई है। तो आप भी इसका आप खुद जीता जागता प्रमाण है कि आपकी भी शादी इसी तरह से हुई है? हाँ जी, हाँ। क्या कहना चाहेंगे, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया और किस तरह की आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो चल रहा है? मेरी शादी को 4 साल हो गए और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। और हमारे समाज में जितने भी युवा पीढ़ी है, जितने भी लोग, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझे और सुने, समझे और अपने जीवन में इसको उतारे।